नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी क्लासेज राजस्थान में। तो आज हम पढ़ेंगे महाराणा अमर सिंह, जो कि एक महान शासक थे। अब पिछले वीडियो में हमने बात की थी किसकी, महाराणा प्रताप की, जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के गौरव, हल्दी घाटी के शेर और राजस्थान केसरी, मेवाड़ केसरी भी उन्हें कहा जाता है। आज हम उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह की बात करेंगे। तो जो महाराणा अमर सिंह होते हैं, उनका कार्यकाल 1597 से 1620 ईस्वी माना जाता है। 5 फरवरी 1615 को उनका क्या होता है, मुगल और मेवाड़ संधि हो जाती है। ये इनके समय की बहुत ही प्रमुख घटना है कि यानी मेवाड़ होता है, ये मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। कब? 5 फरवरी 1615 को। 1615 के बाद महाराणा जो अमर सिंह है वो नौचौकी की पाल पर एकांतवास में गुजारते हैं, क्योंकि ये एक महान राजा के महान पुत्र थे, या फिर वीर शासक के, वीर महाराणा प्रताप के पुत्र थे। तो ये आत्मग्लानि हो जाती है कि इन्होंने मुगलों की संधि स्वीकार कर लिया, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, तो ये राजपाट छोड़ देते हैं और जो राजसमंद झील के किनारे नौचौकी की पाल स्थित है वहां पर अपना एकांतवास गुजारते हैं। और 26 जनवरी 1620 की इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने पर इनका अंतिम संस्कार आहड़ में किया जाता है और वहीं इनकी छतरी बनी हुई है। और इनके समय के बाद सभी महाराणाओं की छतरी आहड़ में ही बनी है। ठीक है, अब बात करें कि मुगल और जो मेवाड़ संधि हुई थी, इनकी शर्तें क्या क्या थी। तो इसकी शर्तें थी कि चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं की जाएगी, यानी जो बादशाह की शर्त थी ये कि चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर मरम्मत की जाती है, आप अगर विद्रोह कर देते हो तो उसमें दिक्कत आती है। तो चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। दूसरी बात की जाए तो वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होगी, यानी मेवाड़ महाराणा कहता है कि मेवाड़ रियासत कभी भी आपसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगी। ठीक है, अब अगर बात करें कि राणा स्वयं दरबार में नहीं जाएगा, कि जो मेवाड़ का महाराणा होगा वो कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएगा। और कुंवर कर्ण सिंह को 5,000 का मनसबदार बनाया गया, और करण सिंह जो 1,000 सवारों के साथ मुगल दरबार में पेश होगा। ये सभी शर्तें थी मुगल मेवाड़ संधि की, जो कब हुई? 5 फरवरी 1615 को। ठीक है, तो अब ये आप देख सकते हो कि मतलब वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित होंगे, राणा स्वयं दरबार में नहीं जाएगा, ये एक सम्मानजनक संधि थी। लेकिन फिर भी जो महाराणा अमर सिंह होते हैं, उनको अधीनता स्वीकार करने की इतनी आत्मग्लानि होती है कि वो राजपाट छोड़कर नौचौकी की पाल पर एकांतवास गुजारते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें कि ये संधि किस प्रकार हुई। तो क्या होता है कि जो महाराणा के पुत्र होते हैं, कौन? कुंवर कर्ण सिंह, और जो उस समय जहांगीर के बेटे होते हैं, कौन? खुर्रम या शाहजहां। तो ये दोनों होते हैं, क्या होते हैं? ये दोनों दोस्त होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों दोस्त होते हैं। तो खुर्रम कहता है कि यार तेरे पापा को समझा कि मेरे पिताजी बहुत दबाव डाल रहे हैं कि उनसे स्वीकार करवा अधीनता। तो कर्ण सिंह कहता है कि यार पापा मान जाओ, वरना वो आक्रमण कर देंगे। पहले हमारा छोटा सा राज्य दिवेर पे तो शासन करते थे, हमको पूरा शासन दे दिया जाएगा, जैसे चित्तौड़ है, कुंभलगढ़, उदयपुर सब दे दिया जाएगा। तो आप, हमारे पास इतना धन भी नहीं है। तो फिर जो महाराणा अमर सिंह होते हैं वो मजबूरी में मान जाते हैं इस बात के लिए। और फिर क्या होता है कि वो महाराणा अमर सिंह होते हैं, वो शुभकरण और हरिदास के नाम के 2 व्यक्ति होते हैं। इनको सिर्फ औपचारिकता या फॉर्मेलिटी के लिए भेजता है, किसके पास? खुर्रम के पास, प्रस्ताव लेकर, संधि का प्रस्ताव लेकर। और खुर्रम मुल्ला शुक्राला सिराजी और सुंदरदास नाम के 2 व्यक्तियों को अजमेर भेजता है बादशाह के पास प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए। और इस प्रकार बादशाह अनुमोदन करते हैं और फरमान देकर भेज देते हैं, और इस प्रकार मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। तो इस प्रकार महाराणा अमर सिंह का कार्यकाल समाप्त होता है। इनकी 26 जनवरी 1620 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो शासक बनता है वो इनके पुत्र होते हैं, कौन? करण सिंह। तो महाराणा करण सिंह 1620 से 1628 इनका कार्यकाल है। इनके समय की मुख्य बातें हैं कि
इन्होंने 1622 में जो खुर्रम होता है, जो साझा बनता है, वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तो उसे शरण देता है कौन? करण सिंह। और उसको ठहरने के लिए कहाँ रखा जाता है? तो उसको ठहरने के लिए रखा जाता है, जो जग मंदिर के महलों का निर्माण प्रारंभ होता है, तो जग मंदिर के महलों में इसको रहने देता है कौन? करण सिंह। ठीक है। और पिछोला झील में जग मंदिर के महलों का निर्माण शुरू करवाया। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि पिछोला झील में जो जग मंदिर नाम के महल है, इन जग मंदिर महलों का निर्माण शुरू किसने करवाया? तो महाराणा करण सिंह ने। और बात करें इनका पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तो इनके बेटे जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है। अब इन्होंने कुछ और भी निर्माण कार्य करवाए, उनमें करण विलास और दिलकुश महल, ये महल बनवाए। अब बात करें महाराणा जगत सिंह प्रथम की, तो महाराणा जगत सिंह प्रथम होते हैं, इनके समय जो शाहजहाँ होता है वो प्रतापगढ़ की जो जागीर होती है इसको मेवाड़ से अलग कर देता है। इनका कार्यकाल देखें तो 1628 से 1631, कुछ ज़्यादा इनका कार्यकाल नहीं रहा। सॉरी, ये गलत है, ये 31 नहीं है, यहाँ पर है 1652। ये 1628 से 1652 रहे हैं। और ये बहुत बड़े दानी थे, मतलब दान करने में बहुत ज़्यादा आगे रहते थे, हमेशा गरीबों की मदद करते थे। इनके किए गए दानों में प्रमुख, मतलब दानों के भी नाम हैं, कल्प वृक्ष, सप्त सागर, रत्न धेनु और विशु चक्र। मतलब ये जो इन नामों के जो दान है ये इनके फेमस है, और ये बहुत बड़े दानी माने जाते थे कौन? महाराणा जगत सिंह प्रथम। अब ये क्या करते हैं कि 1622 में क्या करते हैं कि जगन्नाथ, ये 1622 नहीं है, ये भी गलत हो गया है, ये है 1652। ये टाइपिंग गलत हो जाती है कि 1652 में जगन्नाथ राय का भव्य विष्णु मंदिर बनवाता है। किसका? विष्णु जी का मंदिर बनवाता है। और कौन सी शैली में? तो नागर पंचायतन शैली में। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरा प्रश्न है कि कौन सी शैली में बनवाया गया है? नागर पंचायतन शैली में बनवाया गया है। इस मंदिर का निर्माण किसने की, मतलब जो शिल्पी थे वो कौन थे? इसका सूत्रधार तो था अर्जुन, और भाणा और उसके पुत्र मुकुंद नामक के शिल्पियों ने इसका निर्माण किया। किसने? अर्जुन, भाणा और उसका पुत्र मुकुंद। ठीक है। अब बात करें कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति, मतलब जगन्नाथ राय का जो मंदिर बनवाया गया उसी के पास जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना करवाई गई। प्रशस्ति क्या होती है कि जैसे अपने पूर्वजों का या खुद का कार्यकाल, मतलब कार्यकाल, मुख्य कार्य, मुख्य घटनाएं जो होती है उनको शिलालेखों के रूप में लिख दिया जाता है, उसे कहते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, यानी अपनी प्रशंसा में लिखे गए शिलालेखों क्या कहते हैं? प्रशस्ति। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना किसने करवाई? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। बात करें कि किसने रचना किसने की, तो कृष्णवत तेलंग ने। तो इस रचना से खुश होकर महाराणा ने क्या किया, जो कृष्ण भट्ट तेलंग है उसको भैंसडा गांव दान में दे दिया। ठीक है। अब बात करें आगे, तो पिछोला झील में जो मोहन मंदिर होता है उसका निर्माण करवाते हैं, रूपसागर तालाब का निर्माण करवाते हैं, और जग मंदिर के महलों का निर्माण पूर्ण करवाते हैं, जिसका स्टार्ट किसने करवाया था? महाराणा करण सिंह ने। तो आपका हो गया कि सर पिछोला झील के अंदर रूपसागर तालाब कैसे? अरे झील के अंदर नहीं है, झील में का मतलब है झील के, जैसे ये झील है तो झील के पास ऐसे रूपसागर तालाब का निर्माण करवा दिया, ऐसे ही पास मोहन मंदिर नाम के महलों का निर्माण करवा दिया। इस प्रकार होता है, इनके अंदर हो जरूरी नहीं है। ठीक है। और बात करें कि इसके बाद जो कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं राणा राज सिंह या महाराणा राज सिंह। ये एक बहुत ही प्रतापी शासक थे कौन? महाराणा राज सिंह। इनका कार्यकाल रहा 1652 से 1680, और इनके समकालीन जो मुगल राजा थे वो कौन थे? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। ठीक है। तो राज्याभिषेक कब हुआ? तो इनका राज्याभिषेक हुआ 10 अक्टूबर 1652 को। किनका? महाराणा राज सिंह का। चित्तौड़ की मरम्मत का काम करवाया। अब इन्होंने, जो महाराणा राज सिंह है, ये चित्तौड़ की मरम्मत का काम करवाते हैं।
जबकि मुगल मेवाड़ जो संधि थी उसमें था कि चित्तौड़ की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, और जबकि ये करवाते हैं तो क्या होता है कि जो शाहजहाँ होता है वो मुल्ला सादुल्ला खां को भेजते हैं और निर्माण कार्य को तुड़ा देते हैं। तो इस प्रकार निर्माण कार्य बंद करवा दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं कि 1660 में, कब 1660 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करते हैं। किसके विरुद्ध जाकर? औरंगजेब के विरुद्ध जाकर। अब बात है ऐसी कि किशनगढ़ का जो राजा होता है रूप सिंह होता है। तो रूप सिंह एक बार औरंगजेब के दरबार में बैठा हुआ होता है, तो औरंगजेब उससे कहता है कि और सुनाओ क्या हाल चाल है, बढ़िया? तो हाँ बस बढ़िया है, बस एक बेटी है तो उसकी शादी करनी है। तो औरंगजेब कहता है कि शादी करनी है तो मेरे से कर दो, मैं भी जवान हूँ, अभी शासक बना ही हूँ। तो अब वहाँ रूप सिंह जी परेशान हो जाते हैं कि उनके सामने मना नहीं भी कर सकते क्योंकि वो हिंदुस्तान के सम्राट है। तो वो आ जाते हैं और वो इस दुविधा में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो चारुमती होती है वो पत्र लिख के किसको भेजती है? महाराणा राज सिंह को, और कहती है कि संपूर्ण जो भारतवर्ष है उसमें एक ही शासक ऐसा है जो मेरी लाज बचा सकता है, वो हो आप। या तो आप आकर मेरे से शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ठीक है। अब इस बात को जब पत्र मिलता है किसको? महाराणा राज सिंह को। तो ये कहते हैं कि ठीक है जाना तो पड़ेगा, और औरंगजेब के विरुद्ध जाकर किससे शादी करते हैं? ये चारुमती से शादी करते हैं। अब चारुमती से शादी करेंगे तो अब फिक्स बात है कि औरंगजेब है वो युद्ध करेगा और आक्रमण करेगा। तो महाराणा राज सिंह को ये भी पहले से पता था कि औरंगजेब आक्रमण करेगा। तो ये क्या करते हैं, जो चुंडावत यानी मतलब चूड़ा के जो वंशज थे उस समय, वंशज कौन था? तो रतन सिंह चुंडावत था। कौन? रतन सिंह चुंडावत। तो रतन सिंह चुंडावत से कहते हैं कि आप ऐसे करना, सेना लेकर के उसको रोकने का प्रयास करना जब तक मैं शादी कर लूंगा। तो अब देखो जो ये रतन सिंह चुंडावत है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जो रतन सिंह चुंडावत है वो रतन सिंह चुंडावत की शादी कब होती है? एक दिन पहले रतन सिंह चुंडावत की शादी होती है। और किससे होती है? तो हाडी रानी सहल कंवर से। हाडी रानी सहल कंवर से शादी होती है। तो अब क्या होता है, एक बहुत ही ट्विस्ट की बात है कि रतन सिंह की शादी एक दिन पहले होती है। नई नवेली रानी थी, सुंदर रानी थी, तो उसका मन नहीं कर रहा था उसको छोड़ के जाने का। और युद्ध, दूसरी बात युद्ध में जा रहे हैं। तो क्या होता है कि अब राज के आदेश से जाना तो पड़ेगा, तो ये जा रहा होता है तो जाता है, तो फिर उसको देखता देखता जाता है और युद्ध स्थल में, मतलब युद्ध स्थल में पहुंच जाता है। जैसे ये युद्ध स्थल है तो ये यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर सारी सेना बैठी हुई है। तो फिर इसको यहाँ भी क्या होता है कि उसको याद आती है किसकी? सहल कंवर की, क्योंकि नवेली नवेली रानी है, एक दिन हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और भेज दिया युद्ध पे। तो ये याद आता है और ये कहता है एक सैनिक से कि तू जा और सहल कंवर जो रानी है उससे कहना कि अपनी कोई निशानी, निशानी जानते हो, जैसे कोई अंगूठी दे दी या फिर कोई माला दे दी, तो अपनी कोई निशानी दे दो क्योंकि महाराणा को याद आ रही है। अब ये सैनिक जाता है कहाँ? यहाँ पर महलों में सहल कंवर के पास। और यहाँ पर जो युद्ध स्थल में कौन है? रतन सिंह चुंडावत। और जाके कहता है कि हे महारानी, जो राजा है वो आपसे कुछ निशानी मांग रहे हैं क्योंकि उनको आपकी याद आ रही है। तो ये जो वीर महिला थी सहल कंवर, जो हाडी रानी, जो बूंदी की राजकुमारी थी, ये क्या करती है कि निशानी, उन्होंने सोचा कि अगर कोई निशानी दूंगी तो वो उनका मन नहीं लगेगा किसमें? युद्ध में। और जो देश धर्म होता है वो पहले होता है और सब पारिवारिक स्थिति या धर्म सब बाद में होता है। तो उन्होंने अपना सर काट के निशाने के तौर पर भेज दिया। तो इसके लिए एक प्रचलित कहावत भी है कि चुंडावत मांगियो सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। तो ये जो वीर महिला होती है इसने अपना सिर काट के दे देती है। तो ये सर को ले जाके वापस किसको देता है? जब रतन सिंह चुंडावत को देता है तो जो ही उसके ऊपर से जो पर्दा थाली में, जैसे ये थाली है, ये थाली में इस प्रकार सिर रखे, इसके ऊपर इस प्रकार जो कपड़ा ढका जाता है, तो जो ही इस कपड़े को हटाता है तो रतन सिंह का पूरा दिमाग घूम जाता है, रतन सिंह पूरी तरीके से हिल जाता है।
और वो सोचता है कि ये क्या है, तो वो जो लेने गया था वो बताता है कि इस प्रकार उन्होंने कहा कि अगर उनको बार बार मेरी याद आई तो वो राष्ट्र धर्म से पीछे हटेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने निशानी के तौर पे ये भेजा है। तो जो रतन सिंह होता है वो इतना प्रभावित होता है कि वो उस सर को अपने गले में घालकर जब औरंगजेब की सेना आती है तो उससे भयंकर तरीके से युद्ध करता हुआ शहीद हो जाता है। और इस तरह जो महाराणा राज सिंह होते हैं वो चारुमती से विवाह करके ले जाते हैं कहाँ पर, अपने चित्तौड़। तो यानी यहाँ तो लड्डू फूट रहे हैं और यहाँ बेचारों का बना बनाया जो शादी थी वो बिगड़ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो 1660 में राणा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करता है औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध। विजय कटकातु की उपाधि धारण करता है प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए, क्योंकि अब जैसे इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी एक विजय कटकातु नाम की उपाधि धारण करता है ताकि प्रजा में ये बना रहे कि हमारा जो शासक है वो अच्छा शासक है। अब बात करते हैं हाडी रानी सहल कंवर की, जो मैंने आपको बताया कि ये वो हाडी रानी थी जिसने अपना सर काट के निशानी के तौर पर भेज दिया। अब ये कौन थी, तो सलम्बर के रावत रतन सिंह जो चुंडावत था, कौन, चुंडावत या चुंडा का वंशज था। ठीक है, अब बात करें कि राज सिंह, महाराणा राज सिंह की मैंने सहल कंवर का किस्सा आपको बता ही दिया पूरा कि सहल कंवर कौन थी, क्या सिस्टम था, ये पूरी कहानी सहल कंवर के बारे में है। ठीक है, इसके बाद में राज सिंह द्वारा 1662 से 1676 में किसका निर्माण करवाया, तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया। किस नदी का पानी रोककर, तो गोमती, झामरी, रूपारेल ऐसी कुछ नदियां हैं, इनको रोककर क्या करता है, राजसमंद झील का निर्माण करवाता है। ठीक है, अब जो ये राजसमंद झील का निर्माण करवाता है, इसी के किनारे ऐसे 25 बड़ी बड़ी जो शिलाएं हैं, शिलाएं जानते हो, चट्टानें हैं, ऐसे बड़ी बड़ी 25 चट्टानों पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। क्या, राज प्रशस्ति। और ये जो राज प्रशस्ति महाकाव्य है ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य है। इसमें मेवाड़ के लगभग सभी वंशजों का जो प्रशंसा या फिर उनके बारे में मिलता है, क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है, अब बात करें राजसमंद झील की निर्माण की, तो इसी के पास इन्होंने एक राजनगर नाम का कस्बा बसाया। किस नाम का, राजनगर का कस्बा। ये देखो राजनगर कस्बा बसाया, जिसको क्या कहते हैं, हम राजसमंद के नाम से जानते हैं, या राजसमंद जो जिला है वो राजनगर कस्बा किसके द्वारा बसा गया, महाराणा राज सिंह के द्वारा। ठीक है, अब ये जो 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर जो राज प्रशस्ति लिखी गई है, इसके रचयिता कौन थे, इसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, अब 1659 में औरंगजेब द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा दे दी गई। अब क्या होता है कि जो औरंगजेब आप जानते हो कि बहुत ही कट्टर इस्लामिक था, और उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़ने की इजाजत दे दी, किसको, सेनाओं को। तो सेनाओं को जो भी हिंदू मंदिर मिल रहा था वो उसको तोड़ रहे थे। तो वृंदावन में जो गोसाई लोग होते हैं जो कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, वो वृंदावन से भागकर महाराणा राज सिंह के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज बचाओ वरना अनर्थ हो जाएगा, ये औरंगजेब सभी मंदिरों को तुड़वा रहा है। तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। तो वो क्या करते हैं कि 10 फरवरी 1672 है, 10 फरवरी 1672 को सिंघाड़ गांव जो नाथ द्वारा है वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, और कांकरौली राजसमंद में द्वारिकाधीश की मंदिर बनवाते हैं। तो इस प्रकार ये उनको जो मूर्ति लेके आए थे अपने साथ उनकी स्थापना करवाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो ये गोसाई लोग होते हैं इनको डर रहता है, किसका, औरंगजेब का। तो अब गोसाई लोगों को डर है, तो राज सिंह ने उनको विश्वास दिलाने के लिए कहा कि 1 लाख हिंदुओं का सर कटने के बाद ही औरंगजेब इन मूर्तियों को हाथ लगा सकेगा। यानी इतना कॉन्फिडेंस कि जब तक ये महाराणा राज सिंह जीवित है तब तक औरंगजेब इन मूर्तियों को हाथ नहीं लगा सकता। और इस प्रकार उन्होंने गोसाई लोगों को विश्वास दिलाया, क्या, कि 1 लाख हिंदुओं का सिर कटने के बाद ही औरंगजेब इन मूर्तियों को हाथ लगा सकेगा।
ठीक है। अब बात करें कि 1678 में इन्होंने क्या जो राठौड़ सिसोदिया गुट था वो बनाया। अब ये राठौड़ सिसोदिया गुट है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो इन्होंने 1678 में राठौड़ सिसोदिया गुट बनाया। और 1679 में जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, जो इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों पर लगता था, तो 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर का विरोध किया। ठीक है। और कांकरौली में इन्होंने द्वारिकाधीश का मंदिर बनवाया। इनको हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है। जो इतिहासकार है वो इन्हें हाइड्रोलिक रूलर कहते हैं। अब वो किस प्रकार कहते हैं वो उनको पता है, लेकिन उनको क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इनके समय की और क्या खास बात है, तो इनसे संबंधित जो सभी जानकारी मिलती है वो खुमान रासो, किस ग्रंथ से मिलती है, खुमान रासो ग्रंथ से। और खुमान रासो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, वो लिखा है दलपत विजय ने। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि खुमान रासो किसकी रचना है, दलपत विजय की। और इसमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, तो महाराणा राज सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब बात करें कि जो महाराणा राज सिंह की पत्नी थी राम रसदे, जो महाराणा राज सिंह की रानी थी कौन, राम रसदे, इन्होंने क्या किया कि त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। जो त्रिमुखी बावड़ी है उसका निर्माण कौन करवाती है, इनकी पत्नी राम रसदे। एक फैक्ट है, याद हो तो ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो महाराणा राज सिंह होते हैं वो 1664 में किसका निर्माण करवाते हैं, अम्बा मंदिर, अम्बा माता मंदिर का, किसका, अम्बा माता मंदिर का निर्माण करवाते हैं। अब वो क्यों करवाते हैं, तो इसके पीछे कुछ एक कहानी है कि जो महाराणा राज सिंह होते हैं इनकी क्या एक आंख में कुछ धुंधला धुंधला हो जाता है और उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये कहते हैं कि इलाज करवाते हैं, तो सभी प्रकार के वैद्य डॉक्टर सभी थे, तो उनसे कंसल्ट ले तो सबने इलाज कर लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिला। तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला तो क्या होता है कि एक दिन वो एक ज्योतिषी के पास बैठते हैं। तो ज्योतिषी उनसे कहता है कि आप क्या क्या है कि जो अम्बा माता है, तो उस अम्बा माता के जाओ, वो आपकी सभी चीज़ें ठीक कर देगी। तो ये कहाँ थी, गुजरात साइड थी अम्बा माता का मंदिर। तो ये सोचते हैं कि ठीक है, अब आज जैसे आज ज्योतिषी ने बताया तो ठीक है कि भाई कल चलेंगे, तो कल प्रस्थान करेंगे। लेकिन क्या होता है कि वो जब रात को सोते हैं तो अम्बा माता सपने में आती है। और उनको एक सपना आता है कि जैसे अम्बा माता आई और उनसे बोली कि तू वहाँ क्यों जाता है, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। तो वो क्या करते हैं कि वो इस चीज़ को वापस से ज्योतिषी जी को बताते हैं। तो ज्योतिषी जी कहते हैं कि उनके कहने का मतलब था कि तू वहाँ क्यों जाता है, तू यहीं उनका मंदिर के निर्माण करवा। और इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और इनकी वो जो आँख थी वो धीरे धीरे ठीक हो गई। इस प्रकार इन्होंने 1664 में अम्बा माता का मंदिर बनवाया। तो आज हमने महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम और महाराणा राज सिंह के बारे में बात की। इस प्रकार आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको क्लासों में अगर कुछ सुधार की अपेक्षा दिखती है तो आप हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।